क्या प्रीमेचर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा? क्यों सरकार इस फायदे से वंचित करे? क्यों मोदी जी अपने वादे से मुकर रहे हैं? इसके ऊपर भी बात करूंगा। साथ ही अभी आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ब्रांच दिल्ली के अंदर एक केस चल रहा है और यह केस है हमारे बड़े फायदे वाली बात है और इसके लिए किसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं चाहिए, इसके लिए किसी सरकार का आदेश भी नहीं चाहिए। यानी ये लोग जो हमारे पे एंड अलाउंसेस को लेकर हमारी कैलकुलेशन करते हैं, ये उनकी चालाकी है, ये उनकी शायद मैं मक्कारी भी बोल सकता हूं, क्योंकि वो इस तरीके से हमारे पे और पेंशन को कम करने की कोशिश करते हैं, कैंची चलाने की कोशिश करते हैं, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मामला प्रीमेचर रिटायरमेंट का था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के बाद 1 जुलाई 2014 के बाद आने वाले प्रीमेचर रिटायरीज को एक पॉलिसी है जो 7 नवंबर 2015 की बना करके उसको अलग कर दिया गया। हालांकि सरकार ने यह बहुत बड़ी गलती की और उसके बाद प्रीमेचर रिटायरमेंट भी लगभग आप समझ सकते हो साल में 1 या 1.5% लोग पेंशन जा रहे हैं, उनको भी लाभ दे सकती थी। जब आप अभी समझ सकते हो 1 जुलाई 2014 तक पिछले जितने पेंशनर प्रीमेचर हैं उनको आप लाभ दे रहे हैं। यानी आप एक ही डिपार्टमेंट में जहां वन रैंक वन पेंशन की बात कर रहे हैं वहां पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और ये एएफटी दिल्ली ने भी आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन की बात की थी। यानी एक ही कैटेगरी है, सभी सैनिक हैं और साथ ही पेंशन है, और आपने ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे यानी आरओपी को खत्म करना या कमजोर करने की चाल आपने 7 नवंबर 2015 से शुरू कर दी। अब ऐसे ही एक और बड़ा मामला है जिसको हम बात बोर्ड पे समझेंगे, पहले इनका कोर्ट का आदेश पढ़ लेते हैं। यानी है आइटम नंबर 1 and 2 शेड्यूल्ड फॉर फाइनल हियरिंग विल नॉट बी टेकन अप टू टुडे। यानी एक फाइनल हियरिंग होना है ऑनरेबल जस्टिस अन्नू मल्होत्रा और ऑनरेबल रियर एडमिरल धीरेन विज साहब से। एडवोकेट हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो जो पार्टी है सार्जेंट विपिन कुमार सिंह रिटायर्ड सो एंड सो। यानी 23/11/2026 को अगली सुनवाई है। अब आप ये कोर्ट का आदेश आप देख सकते हो, मैं आपके सामने दे रहा हूं। है क्या मामला है कि जब आप पेंशन जाते हो तो आपको यानी मिलिट्री सर्विस पे का फायदा नहीं मिल रहा है, आपको एक्स ग्रुप पे का फायदा क्यों नहीं दिया जा रहा है, बात यहां पर आ जाती है। और बात यह है कि किसके बीच में फायदा नहीं दिया जा रहा, इसको बोर्ड पर बात करेंगे। माननीय न्यायालय की सुविधा और सुचारू सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है कि केस नंबर 34102023 की अंतिम सुनवाई पहले की जाएगी। मुख्य मामले के निपटारे के बाद शेष संबंधित मामलों में एक एक करके सुनवाई की जाएगी। यानी सार्जेंट विपिन कुमार बनाम भारत संघ 17 अगस्त 2026 को एएफटी की प्रिंसिपल ब्रांच में दिल्ली के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि सुनवाई नहीं हो सकी अब इसकी सुनवाई 23 नवंबर 2026 को अधिसूचित किया गया है। तो आपने ये लेटर आपने देख लिया, यानी बात है। अब ये बात हमारे फायदे के लिए जो संघर्ष चल रहा है, कहां नुकसान है कहां फायदा, आइए हम बोर्ड पे देखते हैं। जैसा आपके सामने 17 अगस्त 2026 एएफटी का है मामला और वो 23 नवंबर 2026 पर सुनवाई जा रहा है। अब हम बात करेंगे, हम रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे। जैसे हम रिटायरमेंट आते हैं, क्या हमें एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे का पूरी तरीके से फायदा मिलता है? क्या यदि आपके पास एक्स ग्रुप पे है उसका फायदा मिलता है? क्या आपको लीव इन केस में फायदा मिल रहा है या नहीं? बात यह है, यानी मेन चीज ये है। जैसे कि हम जानते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको मंथली पेंशन मिलती है, उसमें बेसिक पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे प्लस एक्स ग्रुप पे क्लास पे का आधा करने के बाद जो आपका यानी 50% जो आपकी राशि है और डीआर ये डीए उसके साथ आपको आजीवन ये मिलता रहता है। ये बात क्लियर है जो आपकी मंथली पेंशन की बात। ग्रेचुटी की बात है, यानी इसी अमाउंट को डिवाइडेड बाय 2 करके सर्विस प्लस 5 के साथ मल्टीपल करके अप टू 33 ईयर्स इसकी लिमिट है, आपको एक ग्रेचुटी मिलती है जो कि सरकार आपको यानी अपने पैसे से देती है, वो ग्रेचुटी है। कम्यूटेशन है, जैसे 12 साल के लिए कम्यूट किया जाता है, जो आपकी पेंशन है उसको 50% पेंशन करके आपका कम्यूटेड फैक्टर एज के अकॉर्डिंग 12 साल की एक वैल्यू निकाली जाती है, वो मिलती है और उसकी रिकवरी 15 साल तक होती है। करेक्ट है। एजीआई एज पर योर सब्सक्रिप्शन और फंड भी इसी तरीके से। अब लीव इन केस है जो 300 दिनों के लिए मिलता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें सिर्फ बेसिक पे जोड़ा जाता है और ये दोनों चीजें शामिल नहीं करते हैं ये लोग। क्यों नहीं करते? कहां से आदेश आया, किसने आदेश दिया? लेकिन ये
यदि बेसिक पे है तो मिलिट्री सर्विस भी पे है, एक्स ग्रुप भी पे है, ये पे का हिस्सा है। ये 8वें पे कमीशन में भी सरकार ने बोला है क्योंकि इसको पे के साथ ही जोड़ दिया जाए, और पहले से भी ये पे है। लेकिन यहां जो चाटुकार बैठे हैं सरकार के, जहां उन्हें लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वहां पर क्योंकि सैनिकों के पास न कोई संगठन है और न अपने अधिकार मांगने की कोई शक्ति है, और इसलिए हम लोगों को हमारे साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जाता है, साजिश की जाती है। और यही बात सत्य है कि सिर्फ आपको बेसिक पे प्लस डीए और नंबर ऑफ डेज के साथ आपको भुगतान किया जाता है, यानी ओनली बेसिक पे प्लस डीए पे दिया जाता है, मिलिट्री सर्विस पे नॉट इंक्लूडेड एंड एक्स ग्रुप पे नहीं इंक्लूडेड। तो क्या यह केस बनता है? क्या यह केस बनता है? बिल्कुल बनता है। यदि आप 300 दिन की लीव इन कैश करते हो तो आपको मिलिट्री सर्विस पे जो मैक्सिमम 100% को मिलती है वो तो कंसीडर होना ही चाहिए। माना कि एक्स ग्रुप में लगभग 2 से 4% लोग उसमें एप्लीकेबल होंगे, तो क्या यह सही केस नहीं? क्या ये जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं उनकी अंतिम सुनवाई दोस्तों 23 नवंबर 2026 को, कि आखिर ये किस तरीके का डिसीजन आता है। और हम उम्मीद करते हैं कि एएफटी जो हमारे लिए हमारे फेवर में डिसीजन देगी, क्योंकि ये सबके लिए इस इफेक्टिव होता है कहीं ना कहीं। आइए एक एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं कि माना कि आप नायब सूबेदार हैं एक्स ग्रुप के और आपकी बेसिक 50,000 है, मिलिट्री सर्विस में 5,200 है और एक्स ग्रुप में 6,200 है। जब आप पेंशन जा रहे हैं तो आपकी पेंशन लगभग 50,041 बनेगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका बेसिक पे प्लस एक्स पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे डिवाइड बाय 2 प्लस डीए 63%, यानी 30,700 प्लस 19,341। शायद आपको समझ में आ गया होगा जो मेरी कैलकुलेशन है। यानी मैंने बेसिक डाला, पे का, एक्स ग्रुप का और मिलिट्री सर्विस का, तीनों को जोड़ा, आधा किया और वो बना 30,700 प्लस 63% डीए 19,341, यानी आप 50,041 रुपए यानी डीए डीआर के साथ आप पेंशन ले सकते हो। ये आपकी पेंशन की बात थी। अब यहीं पर आप लीव इनकेस आप ले रहे तो आपको सिर्फ 50,000 मिलेगा, यानी 50,000, और ये चीजें कंसीडर नहीं हो रही तो 50,000 प्लस 31,500 आपका डीए 63 का। 300 दिन आपकी छुट्टी है तो टोटल आपको अमाउंट मिल रहा है 8,15,000। कितना मिल रहा है भाई? 8,15,000। यदि ये दोनों चीजें शामिल कर दी जाए, यदि यहां हमें परमिशन मिल जाए तो कितना फर्क पड़ रहा है ये जानना जरूरी है। अब मैंने सारी चीजें डाल दी, यानी आपकी बेसिक पे डाल दी, 5200 आपका मिलिट्री सर्विस पे, आपको एक्स डाल दिया, और इन तीनों का डीए 38,682 यानी 38,682, और सबको इस फॉर्मूले में रख के निकाला तो वैल्यू 10 लाख बनती है। 10 लाख बनती है, यानी 8,15,000 और 10 लाख का अंतर आपको 1,85,000 बनता है, यानी ये आपको घाटा है। तो सरकार इसके लिए लड़ाई, क्या हम सड़कों पर जाएंगे? कम से कम ये मामला एएफटी में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, उन्हें पता तो चलेगा। और वहां पर भी हमारे अधिकारी बैठे हैं, यानी किस कोई जज के रूप में हैं तो कोई एडवोकेट के रूप में, बहुत सारे जैक ब्रांच के हैं, और वो भी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सरकार के सामने बात रखना चाहते हैं कि छोटी छोटी आप चिंदी चोरी मत करो। कम से कम जवान है जो संघर्ष कर रहे हैं, इनके पास कोई यूनियन नहीं है, आपने प्रीमेचर रिटायरमेंट का पॉलिसी निकाल दी, आप कितने धन्ना सेठ बन गए, इतना सारा पैसा बर्बाद करते हो, लेकिन आपको पैसा कटौती करना सिर्फ आपको सैनिक नजर आए, बड़े शर्म की बात है। कभी डिसेबिलिटी पेंशन पर रोक लगा दे तो ये घटियापना आप बंद करिए, सेना के मोराल पर सीधा असर पड़ता है। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद। साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से, और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था। और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 40 साल से जिसकी मांग हो रही थी उसको पूरा करने के लिए भी
देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया भाइयों।